प्रतिरोध की कोडिंग से कैसे पहचानेंगे कि प्रतिरोध कितने ओम का है। एग्जाम में 2-3 बार ये प्रश्न आ चुका है और हम नहीं चाहते कि ये प्रश्न यदि आए और आप लोग छोड़ें, नहीं, क्योंकि बहुत आसान है। चलिए हम कलर कोडिंग बता देते हैं प्रतिरोधों की, तो प्रतिरोध देखकर आप पहचान लेंगे तो इतने ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, दुकानदार से पूछना नहीं पड़ेगा या बिजली मैकेनिक से पूछना नहीं पड़ेगा। देखिए प्रतिरोध बना कैसे होता है। प्रतिरोध, जो सस्ते प्रतिरोध आते हैं वो एल्युमिनियम के तार पर चीनी मिट्टी का लेप चढ़ा होता है। एल्युमिनियम का तार होता है, उसमें चीनी मिट्टी का कवरिंग होती है। और जो अच्छे वाले प्रतिरोध होते हैं उनमें कॉपर का तार होता है और चीनी मिट्टी की कवरिंग होती है। तो बस तार का अंतर होता है। देखिए ये प्रतिरोध है आपका। पहले हम प्रतिरोध की कलर कोडिंग लिख देते हैं। प्रतिरोध पहचानना। कैसे पहचानेंगे कि कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है आपके टीवी में या पंखे में या ट्यूबलाइट में। कंडेंसर भी लगता है, कंडेंसर भी लगता है, तो कंडेंसर कितनी धारिता का लगता है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, ये सब भी बताएंगे अभी। ठीक है, तो प्रतिरोध पहचानना, हाउ टू नो द रेजिस्टेंस, मतलब कैसे आप रेजिस्टेंस को जानेंगे कि कितने ओम का है। तो इसको कहते हैं, प्रतिरोध की पहचान की जाती है कलर कोडिंग से। प्रतिरोध की पहचान कैसे की जाती है? कलर कोडिंग से। किसी भी प्रतिरोध के ऊपर कुछ कलर कोडिंग बनी होती है, कुछ कलर्स होते हैं, उनकी कुछ कोडिंग होती है। अगर वो कोडिंग आपको याद है तो आप पहचान लेंगे कि कितने ओम का प्रतिरोध है। तो देखिए हम प्रतिरोध आपको बनाकर दिखाते हैं कैसे होता है प्रतिरोध। ये देखिए मित्रों, यहां पर एक तार होता है, तार निकला होता है और तार के ऊपर चीनी मिट्टी की, चाइना क्ले की कवरिंग होती है। इस कवरिंग में एक तरफ रंग बिरंगी रेखाएं बनी होती हैं। एक रेखा देखिए ब्लैक कलर की है, दूसरी ये देखिए ब्लू कलर की है, कम से कम 3 रेखाएं होती हैं मित्रों। 3 रेखाएं एक और बनी होती हैं और चौथी रेखा दूसरी तरफ बनी होती है। 3 बैंड एक तरफ और चौथा बैंड दूसरी तरफ। यहां पर देख लें, चौथा बैंड होता है ये 4 बैंड होते हैं, एक तरफ 3 रेखाएं और एक तरफ एक ही रेखा होती है। तो ये अलग अलग रंगों की होती हैं तीनों रेखाएं। पहली रेखा डिजिट को प्रदर्शित करती है, किसी भी एक अंक को प्रदर्शित करती है। दूसरी रेखा भी एक अंक को प्रदर्शित करती है, लेकिन तीसरी रेखा 10 की घात को प्रदर्शित करती है। और ये जो चौथा कोडिंग है,
चौथी रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये चौथी रेखा या तो गोल्डन कलर की होती है या सिल्वर कलर की होती है या फिर यहाँ पर कोई कलर नहीं होता। ये बताती है कि प्रतिरोध कितने टॉलरेंस का है। ये आपके सामने प्रतिरोध बना हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस बना हुआ है, और इसमें जो रेखाएं हैं, इसमें रेखा देख लीजिए। पहली रेखा 1 डिजिट शो करती है, 1 डिजिट शो करती है। दूसरी रेखा भी एक ही डिजिट शो करती है, 1 डिजिट। तीसरी रेखा पावर ऑफ 10 को शो करती है। तीसरी रेखा 10 की घात को प्रदर्शित करती है। और जो चौथी रेखा है, ये जो चौथी रेखा है, ये बताती है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कितनी क्षमता वाला प्रतिरोध है, कितना सहन शक्ति है इसकी। टॉलरेंस में देखिए 3 कलर का प्रयोग किया जाता है। अगर गोल्डन कलर है तो इसकी टॉलरेंस ±5% है। 5% ज्यादा या 5% कम। अगर सिल्वर कलर का प्रतिरोध है, प्रतिरोध में इस ओर की रेखा यदि सिल्वर कलर की है तो टॉलरेंस ±10% का है। और अगर कोई कलर नहीं है, नो एनी कलर, कोई कलर है ही नहीं, दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर कोई कलर की रेखा दिखाई नहीं दे रही है तो उस प्रतिरोध का टॉलरेंस ±20% होता है। ठीक है मित्रों, तो ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध के एक ओर कम से कम 3 रेखाएं आपको बनी हुई दिखाई देंगी, जिसमें पहली रेखा 1 डिजिट को शो करती है, दूसरी रेखा दूसरे डिजिट को शो करती है, तीसरी रेखा 10 की घात को शो करती है, पावर ऑफ 10, और दूसरी तरफ बनी गोल्डन, सिल्वर या फिर व्हाइट कलर की, मतलब कोई कलर नहीं वाली रेखा टॉलरेंस को शो करती है, प्रतिरोध की सहन शक्ति को। अगर गोल्डन कलर का प्रतिरोध है, मतलब ये रेखा गोल्डन कलर की है, तो ±5% का टॉलरेंस होगा। सिल्वर कलर की रेखा है तो ±10% का टॉलरेंस होगा। अगर कोई कलर नहीं है तो ±20% का टॉलरेंस होगा। अब देखें, ये जो प्रतिरोध की रेखाएं हैं, इनके कलर के डिजिट कैसे पता करेंगे? इन्हीं की कोडिंग होती है। तो इनके कलर के डिजिट्स आप कैसे पता करेंगे? यही कोडिंग है, और इस कोडिंग को हम अभी बताते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका डिजिट बताते हैं कि इसकी डिजिट की कोडिंग कैसे होती है। देखें, इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, और इन रेखाओं के जो कलर हैं, ये कलर, इन सभी कलर्स की कोडिंग होती है। यही कोडिंग हम आपको एकदम मुंह ज़बानी याद करा दे रहे हैं अभी। एक इसका फार्मूला होता है, अगर फार्मूले से याद करेंगे, मतलब ट्रिक है, अगर आप उस ट्रिक से याद करेंगे तो सारे कलर्स एकदम क्रम में लगे मिलेंगे आपको। कलर कोडिंग क्या है? देखिए मित्रों, यहां पर ये ट्रिक है, याद कर सकते हैं आप लोग। क्या ट्रिक है?
बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जी से ग्रेट, बी से ब्रिटेन, हैज ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये इसका ट्रिक है याद करने का। अब डार्केस्ट कलर से लाइटेस्ट कलर की ओर चलेंगे, मतलब सबसे गाढ़े रंग से शुरू करेंगे और हल्के रंगों की ओर बढ़ेंगे। जैसे पहला बी मतलब ब्लैक कलर, सबसे डार्क तो यही होता है, इससे डार्क कुछ नहीं। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है, सुना होगा आप लोगों ने। सबसे काला ब्लैक ही होता है। उसके बाद ब्राउन, देखिए हल्का होता जाएगा कलर, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और लास्ट में वाइट। अब देखिए इनकी कोडिंग क्या है। कोडिंग बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जीरो से लेकर शुरू करिए और गिनती लिखना शुरू कर दीजिए। जीरो से शुरू करके गिनती लिखना शुरू कर दीजिए। ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही कोडिंग है। बस आपको यही याद करना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ग्रेट ब्रिटेन के बीबी रॉय के पास बहुत अच्छी पत्नी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। यही ट्रिक है, यही क्रम है रंगों का। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, सबसे डार्क कलर से स्टार्ट करना है और हल्के कलर, देखिए लास्ट में व्हाइट आ गया, हल्के कलर की ओर चलते जाना है। और कोडिंग में क्या करना है, जीरो से शुरू करना है। ब्लैक है, जीरो लिख दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम आपको बताते हैं कि प्रतिरोध को कैसे पहचानेंगे। देखिए ये आपके सामने एक प्रतिरोध प्रस्तुत है। ये आपके सामने एक प्रतिरोध है। अब देखें, इस प्रतिरोध में 3 कलर हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। 3 रंग आपको दिख रहे हैं, चौथे तरफ कोई रेखा नहीं है, मतलब व्हाइट कलर है। तो यहां पर ये देखिए, एक आपको ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा आपको रेड दिख रहा है। हम ऐसा करते हैं, पहले रेड बना देते हैं, बाद में ब्लैक बना देते हैं, आपको समझाने के लिए केवल। उस एक बार समझ जाएंगे तो उसके बाद आप जो है आसानी से प्रतिरोध को पहचान लेंगे, केवल आपको समझाने के लिए। देखिए पहला वाला रेड है, दूसरा वाला ब्लैक है और तीसरा वाला ब्लू है, ठीक है। अब आप प्रतिरोध कैसे पहचानेंगे, हमने बताया था पहली रेखा डिजिट बताती है, दूसरी रेखा भी डिजिट बताती है। तो पहली रेखा क्या है, रेड,
तो रेड की कोडिंग कितनी है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, रेड की कोडिंग है 2, तो यहां पर पहली रेखा डिजिट बताती है तो यहां पर 2 लिख दे रहे हैं, दूसरी रेखा भी डिजिट बताती है, तो दूसरी रेखा क्या है, ब्लैक, तो यहां पर कोडिंग कितनी है, ब्लैक की कोडिंग है 0, तो यहां पर लिख दीजिए 0। कितना प्राप्त हो गया हमें, 20 आ गया। तीसरी रेखा नीले रंग की है और ये तीसरी रेखा 10 की घात को प्रदर्शित करती है, तो नीला रंग कहां गया, ये ब्लू, ठीक है। ब्लू की कोडिंग कितनी है, 6, मतलब गुणे 10 की घात कितनी, 6 ओम। ये आपका प्रतिरोध आ गया 20 गुणे 10 की घात 6 ओम का प्रतिरोध है ये, ठीक है मित्रों। आप इस तरह से इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, आप इसकी कलर कोडिंग की जो ट्रिक है और ये जो कलर्स लिखे हुए हैं वो प्रतिरोध बना हुआ है, उसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ कोई रेखा नहीं है, दूसरी तरफ कोई रेखा नहीं है, मतलब व्हाइट कलर माना जाता है। व्हाइट कलर है तो इसका टॉलरेंस आप निकाल लेंगे, इस प्रतिरोध की सहन शक्ति या क्षमता, टॉलरेंस कितना होगा, ±20%। इस प्रतिरोध का टॉलरेंस ±20% होगा। 20 गुणे 10 की घात 6 ओम का प्रतिरोध है और टॉलरेंस ±20%, ठीक है। अब हम एक प्रतिरोध आप लोगों को देते हैं, आप लोग बताइएगा कि उसका वो कितने ओम का प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध हम आप लोगों को दे रहे हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक प्रतिरोध हम आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 रेखा हम बना देते हैं, ये 3 रेखाएं हैं, एक रेखा इस तरफ है। अब देखें, हम लिख देते हैं यहां पर, पहला जो कलर है वो येलो है, दूसरा जो कलर है वो वॉयलेट है, तीसरा कलर रेड है और दूसरी तरफ जो चौथी रेखा बनी हुई है ये गोल्डन है। अब हम आपको ऑप्शन दे देते हैं कि कितने ओम का प्रतिरोध है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 47 गुणे 10 की घात 3 ओम। ऑप्शन बी 4700 ओम। ऑप्शन सी 74 गुणे 10 की घात 2 ओम। ऑप्शन डी 70 गुणे 10 की घात 4 ओम। 47 गुणे 10 की घात 2 का मतलब कितना, 47 गुणे 100 मतलब 4700 ओम ये प्रतिरोध होगा। सही है। येलो कलर की कोडिंग कितनी है, 4, तो देखिए पहले 4 है। वॉयलेट कलर की कोडिंग कितनी है, 7, तो दूसरा डिजिट 7 है। तीसरी रेखा 10 की घात बताती है, तीसरी रेखा का कलर है रेड, तो रेड की कलर कोडिंग कितनी होती है, 2 मतलब 10 की घात 2, तो यहां पर गुणे 10 की घात 2 लिखें, चाहे 100 से गुणा कर दें, बात वही है। तो 4700 ओम का प्रतिरोध है। और गोल्डन कलर में दूसरी रेखा है, दूसरी ओर की रेखा,
तो इसको हम बताएंगे कि क्या है, इसका टॉलरेंस है ±5%। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस पर कोई भी प्रश्न आता है आप कर लेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आगे कई अन्य चीज़ों के साथ मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे आपके लिए, नई नई, जो परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न आते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए क्लास यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।